Hello students, this is Ritu Sharma. Welcome back to my YouTube channel Edu Flight. एसओएल की तरफ से ओपन बुक एग्ज़ाम को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का नोटिस आया था कल, जिसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जस्ट आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और फटाफट से हम ये नोटिस देख लेते हैं। तो ये नोटिस है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की तरफ से ये इशू करा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द एसओएल स्टूडेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, यानी कि यूजी के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हीं के लिए है, ऑफ एनुअल मोड पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जो अभी ओपन बुक एग्ज़ाम हो रहे हैं जून में, वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट के हो रहे हैं, यानी कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हो रहे हैं। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए भी दी गई है। लाइक जिन लोगों की बैक आ जाती है या कोई प्रॉब्लम है, तो या फिर जिन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, या कोई और प्रॉब्लम, आप एक्स स्टूडेंट हो, आपने मतलब आप पास आउट कर चुके, लेकिन आपका कोई पेपर ऐसा रहता है जो आपको देना है या जिसमें आपकी एसेंशियल रिपीट आई हुई, तो उसी से रिगार्डिंग ये नोटिस है। फटाफट से इसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, As per the directive of the University of Delhi, all the concerned student of undergraduate courses, that is BA Political Science, BA Honors English and BCom Honors and BCom and BA program annual mode part 1st and 2nd, who have registered themselves for the annual examination 2021 आर हेयर बाय नोटिफाइड दैट द एग्जामिनेशन विल बी एंड द फॉलोइंग ईयर। तो उन्होंने नीचे दे रखा है कि इस तरीके से आपके एग्जाम होने हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फॉर द स्टूडेंट्स प्रेजेंटली प्रमोटेड इन पार्ट 2, मतलब कि जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिए गए हैं उनके बारे में पहले ये बात कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट्स में यहाँ पे बोला है, एक एक करके समझते हैं। तो पहले उनकी बात करते हैं जो लोग प्रमोट कर दिए गए हैं, यानी कि भेज दिए गए हैं सेकेंड ईयर में। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंटली इन पार्ट 2, मतलब अभी वो सेकेंड ईयर में, आफ्टर गेटिंग प्रमोशन फ्रॉम पार्ट 1, ठीक है, देयर एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन ABE असाइनमेंट बेस्ड इवेल्यूशन। तो जो फर्स्ट ईयर से जाके बच्चे सेकेंड ईयर में आए हैं ना, उनका कोई एग्ज़ाम, ओपन बुक एग्ज़ाम एक्चुअली होना ही नहीं है। उनके असाइनमेंट दिए जाएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड पर या एसओएल की वेबसाइट पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ पे लिखा भी है इन द ड्यू कोर्स टाइम, जो आपको बता दिया जाएगा। नोटिफिकेशन इन द रिगार्ड ऑफ द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन द सेम विल बी अपलोडेड ऑन द एसओएल वेबसाइट, और आपको वेबसाइट चेक करती रहनी। और मुझे भी इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो मतलब जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आए हैं स्टूडेंट्स, उनको एग्ज़ाम नहीं देना है। आगे, द इसेंशियल रिपीटर्स ऑफ द पार्ट 1, मतलब जैसे किसी की फर्स्ट ईयर में ER आई है, ठीक है, इसेंशियल रिपीट आई है, ऑफ दिस स्टूडेंट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो भी आपको वो सेकेंड ईयर में भेज दिया जाएगा। तो जो भी असाइनमेंट होगा या जैसे भी कोई प्रोसीजर होगा, वो आपको आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड पर पता चल जाएगा जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होता है कि आपको फर्स्ट ईयर का भी अब असाइनमेंट ही दे देना है, ठीक है। देन आगे बोल रहा है फॉर द स्टूडेंट्स प्रेजेंटली इन पार्ट 2 एज एक्स स्टूडेंट। अब आप पार्ट 2 में हो, मतलब आपका कोई पार्ट 2 का कोई एग्जाम है आपका, लेकिन आप थर्ड ईयर भी क्रॉस कर चुके हो और अब आप एक्स स्टूडेंट, तो उनको बोलते हैं एक्स स्टूडेंट, ठीक है। आगे बोल रहा है ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंटली इन पार्ट 2 एज एक्स स्टूडेंट हैव टू अपीयर इन द OBE मोड। तो आपको अभी अपना ओपन बुक एग्जाम देना पड़ेगा, जो अभी जून 2021 में हो रहा है, क्योंकि आप एक्स स्टूडेंट हो। अभी आप सेकंड ईयर में तो हो नहीं हो कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा असाइनमेंट के बेस पे थर्ड ईयर में, आपका तो ये पेपर रह ही गया है ना। तो अब आपको वो पार्ट 2 वाला पेपर देना पड़ेगा, मतलब सेकेंड ईयर वाला पेपर देना पड़ेगा जो भी आपका एग्जाम है। इसीलिए आपने डेट शीट में देखा होगा, कहीं पे जो ईयर है वो थर्ड लिखा हुआ है, कहीं पे सेकंड लिखा हुआ है, कहीं पे फर्स्ट लिखा हुआ है, क्योंकि भाई कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका सेकंड ईयर का एग्जाम रह गया है, थर्ड ईयर में है सपोज अभी वो, और थर्ड ईयर का एग्जाम, सेकंड ईयर का कोई एग्जाम रह गया, फर्स्ट ईयर का कोई एग्जाम रह गया, इसलिए वो फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ। इसलिए नहीं लिखा हुआ कि फर्स्ट और सेकंड ईयर में जो अभी स्टूडेंट है उनको भी एग्जाम देना है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो, अगर आप एक्स स्टूडेंट हो तो आपको पार्ट 2 का अगर कोई आपका एग्जाम रहता है तो वो आपको देना पड़ेगा, और आपके जो एडमिट कार्ड है वो एसओएल ने आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड पर इशू कर दिए हैं। नेक्स्ट है फॉर द स्टूडेंट्स प्रेजेंटली इन पार्ट 1 एज एक्स स्टूडेंट। तो जैसे ये पार्ट 2 का था, ऐसे ये पार्ट 1 का है कि आपका कोई फर्स्ट ईयर का पेपर रहता है और आप एक्स स्टूडेंट हो। ऑल द स्टूडेंट्स इन पार्ट 1 एज एक्स स्टूडेंट हैव टू अपीयर इन द OBE मोड। तो आपको भी OBE मोड में उस पार्ट का एग्जाम, यानी कि आपका अगर कोई फर्स्ट ईयर का एग्जाम रह गया है जिसमें ER आई है, आपकी बैक आई है, उसका एग्जाम आपको अभी ही जो जून में 2021 में एग्जाम हो रहे हैं वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो एक्स स्टूडेंट है उनको तो अपना पिछला कोई एग्जाम रहता है वो देना है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अभी ही आया है, जस्ट सेकेंड ईयर में अभी ही आया है, जस्ट
फर्स्ट ईयर में, तो उनका ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। ओके, तो ये नोटिस आया है एसओएल की तरफ से। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। जो भी कन्फ्यूज़न थी स्टूडेंट्स के माइंड में वो अब क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।